हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैप्सूल के बारे में और इस कैप्सूल का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल। और ये कैप्सूल आपको मार्केट में ब्रांड नेम और जेनरिक नेम दोनों में ही उपलब्ध होता है। तो चलिए जानते हैं ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालिए इस कैप्सूल के पैकिंग पर। तो आप देख सकते हो ये कैप्सूल कुछ इस तरह के स्ट्रिप में आता है। फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है और बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। इस स्ट्रिप में आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कैप्सूल्स को काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 कैप्सूल मैंने कंज्यूम कर लिए हैं और ये 10 कैप्सूल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 40 रुपीज़ यानी 40 रुपए के मिल जाते हैं। चलिए नज़र डालते हैं इसके शेल्फ लाइफ पर। तो दोस्तों इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ईच कैप्सूल कंटेन्स डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी इक्विवेलेंट टू डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg आपको यहाँ पर मिलता है। अप्रूव्ड कलर यूज्ड इन एम्प्टी सेल कैप्सूल। डोजेस की बात की जाए तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। स्टोरेज वगैरह दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच, और चलिए बच्चों की पहुंच से आपको इस कैप्सूल को दूर रखना है। चलिए अब हम ये जानते हैं जो हमारे डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कैप्सूल एक तरह का एंटीबायोटिक होता है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपको एक कैप्सूल देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन है तब आप इस कैप्सूल को ले सकते हो। आई यानी आंख में इन्फेक्शन है तब आप इसको ले सकते हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर इन्फेक्शन है तो उस समय आप इसको ले सकते हो। स्किन में इन्फेक्शन है यानी त्वचा में तब आप इसको ले सकते हो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा स्टमक इन्फेक्शन और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में भी आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है या जॉइंट्स में आपके इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आपको डॉक्टर एक कैप्सूल देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एक्ने की प्रॉब्लम है और आप एक्ने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ये एक्ने को ठीक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एक्ने नहीं जा रहा है और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है तो आप एक बार इस कैप्सूल का सेवन करके देख लीजिए। 100% आपका जो एक्ने है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से चला जाएगा। तो दोस्तों आइए हम ये जानते हैं कि ये कैप्सूल किस तरह से काम करता है। दोस्तों जब आप इस कैप्सूल को लेना शुरू करते हो तो ये बैक्टीरिया को मतलब कि किल कर देता है। ठीक है, और उसको जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसको ये रोक देता है। इसके अलावा उसको उसकी ग्रोथ को यानी उसको जो फैलता है उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है, जिससे कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक होने लग जाता है। धीरे धीरे आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। चलिए अब हम फटाफट से इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 2 कंडीशन में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आप इस कैप्सूल का ओवरडोज करते हो तब आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको किसी कारण से ये कैप्सूल सूट नहीं करता तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, नोजिया यानी मितली होना, फोटो सेंसिटिविटी होना, रैसेस यानी कि लाल चकत्ते पड़ जाना, हेडेक यानी सिर में दर्द होना, फास्ट हार्ट रेट यानी कि आपकी गति का बढ़ जाना। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाना, लो ब्लड प्रेशर यानी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, डायरिया यानी कि दस्त लग जाना, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट या डिजीनेस यानी चक्कर यानी भूख न लगना और चक्कर आना। ये सभी इसके
कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर जब जब आप इस कैप्सूल को ले रहे हो और तब तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है इसमें से, तब आपको क्या करना है, इस कैप्सूल को लेना बंद कर देना, अपने डॉक्टर से तुरंत ही आपको संपर्क करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसको लेने का तरीका। तो दोस्तों इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आपको इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसकी डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है। क्योंकि दोस्तों हर एक पेशेंट का उसकी बीमारी की कंडीशन को देख करके ही डोज निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो बीमारी है वो गंभीर होती है तब आपको ज़्यादा डोज दी जाती हैं, और अगर आपकी जो बीमारी है वो कम गंभीर होती है तब आपको नॉर्मल डोज दी जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्टर से सलाह लेना होगा, संपर्क करना होगा और अपनी कंडीशन को दिखा करके ही आपको इसकी डोज की मात्रा जाननी होगी। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कैप्सूल को कौन सी कंपनी बनाती है। तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय हब फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए अब हम फटाफट से इसके प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं, सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप इनकी सावधानियों को सुनिएगा। तो पहली सावधानी तो ये है कि अगर आपने अल्कोहल ले रखी है, यानी शराब पी रखी है, तो उस समय आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही इस कैप्सूल को लेना स्टार्ट करेंगी। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसे लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। ठीक है, इस कैप्सूल को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी और ना ही हैवी मशीन ऑपरेट करनी, क्योंकि इससे आपकी विजन पर दिक्कत हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, इसलिए आपके लिए खतरा हो सकता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट, उस समय आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसे आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका डोज एडजस्टमेंट जान करके ही आपको अपने बच्चे को देना है।